Good morning students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, welcome to Maqam's online classes. And in last lecture we have solved the question number 7 and question number 8 and 9 were the homework. Okay. Now today we will continue the remaining questions. Question number 10. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं क्वेश्चन को ध्यान से. देखिए ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 10. Shikhar and Rohit were partners in a firm sharing profit in the ratio of 7:3. Two partners, Shikhar and Rohit. Shikhar and Rohit. Shikhar, Rohit, and ratio given is 7:3. Now, on 1st April 2017, they admitted Kavi as a new partner of 1/4 share in profit of the firm. Kavi brought ₹4,30,000 as his capital and ₹25,000 for his share of goodwill. The balance sheet of the Shikhar and Rohit as on 1st April 2017 as follow. तो देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है. कैपिटल, शिखर रोहित, जनरल रिजर्व क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अकम्युलेटेड रिजर्व, लॉसेज, प्रॉफिट जो भी होते हैं. वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग. क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, डेटर्स, स्टॉक, कैश. ओके, अदर कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन नहीं है. अब देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन. इट वॉज एग्रीड दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%. 20% हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है. एप्रिशिएटेड मीन्स इंक्रीज करना है. द वैल्यू ऑफ मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. इसे हमें क्या करना है, डिक्रीज. कहाँ शो करेंगे दोनों को, रिवैल्यूएशन के अंदर. द लायबिलिटीज ऑफ वर्कमैन, देखिए अब आ रहा है. द लायबिलिटीज ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन फंड वॉज डिटरमाइंड एट ₹50,000 and the amount of workmen compensation fund is available ₹1 lakh. It means the difference amount will be distributed between the Shikhar and Rohit, old partners, in their old profit sharing ratio. तो 1 lakh अवेलेबल है, 50,000 हमारी फ्यूचर लायबिलिटीज है. तो डिफरेंट अमाउंट 50,000 हम क्या करेंगे, शिखर और रोहित को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7:3 के अंदर. ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल में से होगा वो. फिर उसके बाद कह रहा है कैपिटल ऑफ शिखर एंड रोहित विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कविज कैपिटल. तो बेसिस ऑफ कवि, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड देन कैपिटल ऑफ शिखर एंड रोहित. एंड एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और टू बी पेड ऑफ एज द केस में बी. जैसा भी होगा हमें किससे एडजस्टमेंट करना है, कैश के थ्रू. प्रीपेड रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. तो वेरी इजी क्वेश्चंस. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिवोल्यूशन अकाउंट प्रीपेड करना है. अब देखिए यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है, कवि है. कवि का रेशियो कितना है, 1/4. कैपिटल कितनी है कवि की, कैपिटल ₹4,30,000 है ना. और गुडविल कवि की कितनी है, 25,000. ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा. अब हम बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट. रिवोल्यूशन डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. ओके, देखिए बेटा, अब only for two adjustment. Adjustment number 1, the value of land and building will be appreciated by 20%. Value of land and building will be appreciated by 20%. तो देखिए कहाँ आएगा, बाय में, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज हुई है. प्रॉफिट होगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. अब देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है 3,50,000. 3,50,000 20%. 20% of 3,20,000 rupees 70,000. Now the value of machinery will be depreciated by 10%. तो 2 machinery लॉस होगा. 4,50,000 मशीन की वैल्यू है, उसका 10% 45,000. Okay. Now the third adjustment related to workmen compensation fund.
it will be not shown in the revaluation account. And fourth adjustment related to adjustment of capital. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. बोथ साइड टोटल करके या तो प्रॉफिट या लॉस, तो 70 और 45. इट इज क्रेडिट साइड इज हायर, देन firm will we get the profit. So 70 minus 45, 25. 25,000 will be distributed between Shikhar and Rohit in 7:3. Two partners capital account. Shikhar 25,000 multiply 7/10 and Rohit 25,000 multiply 3/10. तो 7/10 से तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल, 17,500, 0 से 0 7,500. तो ये दोनों अमाउंट टोटल मिला के हो जाएगा 25,000. बोथ साइड की टोटल कर देंगे 70,000 एंड 70,000. ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया. अब पार्टनर्स कैपिटल आते हैं. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल देखिए, वैसे मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस है ना, और वो भी किसका? ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का. तो ओल्ड पार्टनर्स में शिखर और रोहित. तो बाय बैलेंस मीटिंग. अब बाय बैलेंस मीटिंग के अंदर किस किसका लिखना है? शिखर और रोहित का. देखिए शिखर की कैपिटल कितनी थी? गिवन है 8 लाख. रोहित की कैपिटल 3,50,000. ये ओपनिंग कैपिटल हो गई. अब न्यू पार्टनर की कैपिटल. तो न्यू पार्टनर का बाय कैश ए की यानी कभी 4,30,000. ओके, ये कैपिटल कभी की कैपिटल हो गई. अब चलते हैं एडजस्टमेंट. तो एडजस्टमेंट नंबर 1 सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो. तो बेटा देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओनली ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का रेशियो गिवन है, सैक्रिफाइस रेशियो गिवन नहीं है ना. तो यहाँ पे हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? तो ये कंडीशन नंबर कौन सी हो गई? रेशियो की 1. तो उसमें फर्म के प्रॉफिट को क्या एज्यूम किया जाता है? 1 एज्यूम किया जाता है. 1 में से न्यू वाले का जो है लेस कर देंगे, रिमेनिंग जो बचेगा वो ओल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे चलिए कैलकुलेशन कर देते हैं. कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. हालांकि न्यू रेशियो की हमें रिक्वायरमेंट तो नहीं पड़ेगी, ठीक है, बट फिर भी अगर इसे न्यू रेशियो के अंदर जो है कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है तो वहाँ न्यू रेशियो फाइंड कर ही लेना चाहिए. ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो. तो लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, टोटल प्रॉफिट of the firm equals to 1 and Kavi's profit equals to 1/4. तो हमारा रिमेनिंग जो होगा, रिमेनिंग 1 माइनस 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4. ओके फ्रेंड्स, अब 3/4 को हमें शिखर और रोहित को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके 7:3 के अंदर. तो यहाँ पर शिखर न्यू प्रॉफिट 3/4 मल्टीप्लाई 7/10. 3 7 21 एंड 4 10 40. ओके, फिर उसके बाद रोहित न्यू प्रॉफिट तो रोहित न्यू प्रॉफिट हो जाएगा आपका 3/4 मल्टीप्लाई 3/10 9/40. अब देखिए यहाँ पे कवि का जो प्रॉफिट है, कवि न्यू प्रॉफिट, तो वो तो नया ही है ना, ओल्ड तो है नहीं उसका. तो कवि न्यू प्रॉफिट जो है 1/4 है. अब अपॉन की वैल्यू इसकी सेम होनी चाहिए, तो इन दोनों के 40 है, तो इसका 4 को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके 40 हो जाएगा. तो 10 में
40, 10/40। तो टोटल देखिए सबका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, तो सबका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 21, 9 एंड 10। तो एस आर के का न्यू रेशियो हो गया 21, 9, 10। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये तो हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलते हैं अब अपन अनदर एडजस्टमेंट की तरफ। तो अगला एडजस्टमेंट होता है गुडविल से रिलेटेड। तो बेटा यहाँ पे गुडविल जो है वो ओल्ड है क्या, पहले से बुक्स में तो अपडेट है नहीं ना। चलिए तो फिर न्यू वाले का एडजस्टमेंट करते हैं। न्यू गुडविल हमारा जो है वो न्यू पार्टनर लेकर आता है, उसी की अकाउंटिंग होती है। तो न्यू पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आया, 25,000। 25,000 कभी की गुडविल है, उसे क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ इन दिस क्वेश्चन we have not given the sacrificing ratio. Okay, in absence of any information the old ratio will be assume the sacrifice ratio. Okay, तो जो old ratio उसी को हम क्या assume करते हैं, sacrifice ratio। तो बेटा यहाँ पे ये गुडविल जो 25,000 रुपीज लेकर आया है कवि, तो ये 25,000 7:3 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। तो देखिए 5 गुडविल एस एंड आर के अंदर, सिंगल रोहित के अंदर। अब देखिए ये 25,000 गुडविल है ना, तो 25,000 मल्टीप्लाई 7/10 करेंगे और 25,000 मल्टीप्लाई 3/10 करेंगे। तो जब ये करेंगे 0 से 0, 0 से 0, तो वही जैसे 25,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था 17,500 और 7,500। ओके, 17,500, 7,500। नाउ गुडविल के बाद नेक्स्ट जो है वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो उसमें रिवैल्यूएशन के अंदर क्या होगा, प्रॉफिट का शो करेंगे क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन। शिखर का 17,500 और रोहित का 7,500। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट अकम्युलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स, है ना, एडजस्टमेंट ऑफ अकम्युलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस। तो यहाँ पे रिजर्व हमें 2 गिवन है, एक जनरल रिजर्व, एक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व फंड। तो जनरल रिजर्व तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, कितना गिवन है, 1 लाख। 1 लाख को 7:3 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो हो जाएगा 70,000 एंड 30,000। ओके, 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 7:3 के अंदर, तो वो कितना होगा, 70 और 30,000। नाउ WCR वर्कमैन कंपेंसेशन आता है, आज मिलेगा आप इसको एफपी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे फंड गिवन है ना, फंड 1 लाख गिवन है। 50,000 हमारी फ्यूचर लायबिलिटी है, तो 50,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और ये 50,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7:3 में। तो जब 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हो जाएगा 35,000 एंड 50,000। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा ऑल एडजस्टमेंट। लास्ट एडजस्टमेंट हमारा बचता है कैपिटल का एडजस्टमेंट। तो देखिए कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, ये जैसे हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो किया वर्किंग मोड में, तो वैसे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब कभी के बेस पे करना है तो 4,30,000 और मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल से, तो 4/1 ये हो जाएगा 17,20,000। 17,20,000। ओके, 17,20,000। नाउ वी विल बी फाइंड आउट द Shikhar and Rohit's new capital. So Shikhar's capital $17,20,000 multiply 21/40. ठीक है, 21/40 न्यूमरल परसेंट रेशियो। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 43,000। 43,000 मल्टीप्लाई 21 करेंगे तो क्या आएगा 9,03,000। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है। एंड रोहित कैपिटल तो वही 17,20,000
मल्टीप्लाई 9/40, वही 0 से 0 कैंसिल करेंगे 43,000। अब 43,000 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो ये आएगा 3,87,000, 3,87,000। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ इट इज द क्लोजिंग बैलेंस। ओके, इट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल आप कह सकते हैं इसको, क्लोजिंग कैपिटल। तो बैलेंस सीडी, अब देखिए ये मैंने बैलेंस सीडी यहाँ पे मेंशन किया है। बैलेंस सीडी एस का यानी शिखर का 9,03,000, रोहित का 3,87,000 और कवि का तो जो है गिवन है वही रहेगा 4,30,000 क्योंकि उसी के बेस पर फाइंड आउट हुई है। ठीक है, अब बोथ साइड में हम टोटल करेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो या तो बाई कैश आएगा या टू कैश आएगा। ओके, तो देखते हैं। देखिए जैसे एस का है तो एस की यहाँ तक टोटल हो रही है 9,40,000 और इसकी यहाँ पे ओनली एक ही अमाउंट है सिंगल 9,03,000। तो इट मीन्स जो क्रेडिट साइड है वो क्या है, हायर है। तो क्रेडिट साइड हायर होने के लिए विड्रॉल करेगा तो टू कैश लिखेंगे 37,000 बैलेंसिंग फिगर। ओके, इसी तरह से रोहित की भी जो है क्रेडिट साइड हायर है। कैसे हायर है, 4,10,000 है उसकी टोटल और यहाँ पर इसकी टोटल हो रही है 3,87,000, एक सिंगल अमाउंट है। तो ये भी जो है 4 टाइम हायर है 387। तो डिफरेंस अमाउंट विल बी विड्रॉल बाय द रोहित 23,000 रुपीज। ओके, और कभी कभी दोनों साइड सेम रहेगी 4,30,000 एंड 4,30,000। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल है। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वही पुरानी बैलेंस शीट को पहले अपन यूज करते हैं। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले ये दिया हुआ है कैपिटल दी हुई है तो हम भी यहाँ पर कैपिटल से शुरू कर देते हैं। कैपिटल्स, अब कैपिटल से 3 पार्टनर्स शिखर, रोहित एंड कवि। 9,03,000, 3,87,000, 4,30,000। देखिए टोटल करेंगे तो वही फर्स्ट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आएगी यानी 17,20,000। ओके, अब अदर लाइबिलिटीज। तो देखिए लाइबिलिटीज में जनरल रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। फिर वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। तो देखिए फ्यूचर लाइबिलिटीज कितनी है 50,000। तो हम 50,000 ही शो करेंगे यहाँ पे लाइबिलिटीज के अंदर। जो भी एडिशनल होती है, मैंने कहा था एडिशनल इंफॉर्मेशन की जो होगी वही अमाउंट शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर WCR का। ओके, फिर नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स। तो देयर हैव नो चेंजेस। क्रेडिटर्स 60,000, सॉरी 1,50,000, 1,50,000। ओके, चलिए ये लाइबिलिटीज हो गई। अब देखिए अदर कोई लाइबिलिटीज हमें गिवन नहीं है। नाउ एसेट्स। तो फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 हमें गिवन है और रिवॉल्यूशन में चेक कीजिए। देखिए 70,000 इसकी इंक्रीज हुई थी वैल्यू, 20% हमें इंक्रीज करना था तो ये टोटल हो गया 4,20,000। नेक्स्ट मशीनरी। तो देखिए रिवॉल्यूशन में मशीनरी को क्या किया था 10% डेप्रिसिएटेड किया था। तो 4,50,000 माइनस 45,000 तो ये हो गया आपका 4,05,000। ओके स्टूडेंट, ये हो गया मशीनरी का। नेक्स्ट हमें गिवन मशीन के बाद डेटर्स। तो डेटर्स में कोई चेंजेस हुआ नहीं है स्टॉक में और तो एलपी वापस कॉपी हो जाएगा। ये डेटर्स 2,20,000 लेस प्रोविजन 20,000 ये हो गया आपका 2 लाख। नाउ स्टॉक, तो स्टॉक की एज इट इज 3,50,000 गिवन है हमें
कोई चेंजेस नहीं हुई स्टॉक की वैल्यू के अंदर। नाउ कैश, अब कैश को ध्यान से समझिएगा। देखिए कैश हमारे पास अवेलेबल है 1,50,000। अब जो कैश इन हुई है वो प्लस हो जाएगी, जो आउट हुई है वो माइनस हो जाएगी। तो देखिए इन कौन सा हुआ है, एक तो ये के का यानी कवि का कैपिटल और गुडविल का अमाउंट। तो कैपिटल हो गई 4,30,000 एंड प्लस गुडविल हो गई 25,000। ये तो हो गया कवि से रिलेटेड। क्या एस और आर ने विड्रॉल किया? बिल्कुल किया। ये देखिए जो इनका सरप्लस अमाउंट था कैपिटल में, इन्होंने ये विड्रॉल किया है 37 और 23, क्योंकि हमें एडजस्टमेंट कैश से करना था। -23 तो 150 580 6,05,000 माइनस 60,000 5,45,000। ये हो गया कैश अमाउंट 5,45,000। बोथ साइड की टोटल कर देंगे, इक्वल होगी। देखिए 17 लाख 18 लाख 19 लाख 20,000 19 लाख 20,000। यहाँ से लेंगे 4 4 8 and 10 and 13 and 5 18 लाख 95 and 1 lakh and 18 and 1 19 lakh 20,000 19 lakh 20,000। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा बैलेंस शीट में दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। इट मींस हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन 11 से 14 तक आपको खुद को करना है। 11 से 14 तक आपको खुद को करना है। 15 मैं कराऊंगा आपको, और ध्यान से करें। जो भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ मेरे से शेयर करें, व्हाट्सएप कर दें, मेरे को कॉल कर दें कि सर मुझे ये वाला पॉइंट जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको जैसा भी होगा, अगर मेरे पास उस समय टाइम हुआ तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एज पॉसिबल जैसा भी हो सका मैं आपका डाउट क्लियर करूँ। ठीक है बच्चों, पर प्लीज़ आप घर पे स्टडी जरूर करें। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में वैसे तो कुछ नया नहीं है। जैसा कि बैलेंस शीट अपन को दी हुई है, तो उसमें गुडविल अकाउंट पहले से क्या है, ओपन है। उसको राइट ऑफ करना है तो उसके ऊपर से करेगा, है ना। और इसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दे रखे हैं। सेक्रीफाइस रेशियो आपको फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? कि जो न्यू पार्टनर अपनी गुडविल लाएगा अपने शेयर की, उसे सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ओल्ड और न्यू दोनों दे रखा है, तो वहाँ पे आपको ए और बी का सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू से फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और कैपिटल का एडजस्टमेंट भी एज इट इज है। ओके, बिल्कुल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट और ये सब प्रिपेयर करने हैं। बहुत ईजी है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 11 12 13 14 कोई भी प्रॉब्लम हो बस आपने से शेयर कर दिया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।